जय साईं राम। हम सब जानना चाहते हैं कि साईं सबरंग पालकी की शुरुआत कैसे और कब हुई। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज। पालकी का शुरू होना भी एक तरह की ब्लेसिंग ही है कि उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। 2012 में स्वामी बाबा मोहनदास जी महाराज ने एक हुक्म दिया कि हमको बोला कि ओटावा जाओ, बहुत बड़ा उत्सव शुरू होगा। तो वो मालूम नहीं था कि उत्सव का मतलब क्या है। तो उसके बाद 2013 में बाबा ने मन में डाला और पालकी की तैयारी की गई। तो सबसे पहली पालकी जो थी 2013 में उस दिन निकली, जिस दिन एक्चुअली रामनवमी थी, फिर दशहरा था अक्टूबर में। तो वो जिस दिन पालकी निकली उसके अगले ही दिन हमें इंडिया से खबर आई कि स्वामी बाबा मोहनदास जी ने अपना शीर त्याग दिया। तो उससे पहले जब पालकी वहां से टोरंटो से तैयार हुई ओटावा आने के लिए, तो जब टोरंटो से ओटावा पालकी पहुंची तो पालकी हम ऑटो में पहले थे, हम नहीं लेके आए वो पालकी। जब वो पालकी हमारे भगत लेके आए तो हमने देखा कि उस पालकी के अंदर बाबा मोहनदास जी की भी एक फोटो है। तो हमने किसी को नहीं बोला था कि बाबा मोहनदास जी की फोटो या वो मूर्त रखी जाए। तो वो जो हमारे भगत थे जिन्होंने तैयार की, जहाँ पर जो हमारे सभी बाबा के डिवोटीज थे, जब उन्होंने तैयार की वहाँ पर पालकी, तो उनको बाबा मोहनदास जी ने उनके मन में विचार डाला और उन्होंने वो फोटो ढूंढी। सिर्फ एक ही छोटी सी फोटो मिली उनको बाबा मोहनदास जी की कैलेंडर में, और वो उन्होंने उसमें पालकी में रखकर भेजी। और वो बाबा मोहनदास जी का जो वचन था कि उस पालकी का उत्सव शुरू करेंगे ओटावा से, तो वो उन्होंने दिखाया कि वो मेरे ही हुक्म से, मेरे आशीर्वाद से हो रहा है साईं बाबा की पालकी की शुरुआत, और मैं भी उसमें मौजूद हूँ। जय साईं राम। क्या मैं बाबा को वही प्रसाद अर्पण करूं जो मुझे पालकी के स्केड्यूल में मिला है। पालकी का जो प्रसाद बनता है, यानी कि जो प्रसाद पालकी की लिस्ट में बनाया जाता है कि इस घर में ये प्रसाद बाबा को ऑफर करना है, वो अगर हम भाव से देखें तो जब बाबा की पालकी आ रही है तो बाबा ही डिसाइड करते हैं कि मैंने किस घर में क्या भोग लेना है। तो वो जब पालकी की लिस्ट बनती है या प्रसाद ऑफर किया जाता है तो उस वक्त किसी को कोई ध्यान नहीं होता कि वो कौन सा घर है, लेकिन उस समय जो समय होता है, जो टाइम जिस वक्त बाबा की पालकी जिस घर में पहुंच रही है, वो एक क्रूशल टाइम होता है कि सुबह, दोपहर और या उससे पिछले घर में क्या प्रसाद है, अगले घर में क्या प्रसाद है। क्योंकि हर एक घर में जो प्रसाद है बाबा का, वो प्यार से, श्रद्धा से बनाया जाता है, ऑफर किया जाता है, और बाबा उस श्रद्धा और प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए जो पालकी में प्रसाद लिखा जाता है तो रिक्वेस्ट है कि उसको बाबा का ही एक्सेप्टेंस मानिए और वो ही प्रसाद अब बाबा में पालकी में सभी भक्तों को ऑफर कीजिए। लेकिन अगर आपने अपने घर में और गेस्ट या रिलेटिव्स बुलाए हुए हैं तो उनके लिए आप कुछ भी बनाइए, चाहे आप हलवा भी बनाइए, बाबा को ऑफर भी कीजिए। लेकिन जो बाबा के साथ पालकी में आए हैं वो प्रसाद जो है, क्योंकि वो बाबा के साथ आए हैं, बाबा के एक तरह से उनमें बाबा का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके लिए प्रसाद है वही ऑफर किया जाए, वही बनाया जाए जो पालकी में लिस्ट में लिखा गया है। तो वही बाबा की मर्जी है। जय साईं राम। हम जानना चाहते हैं कि जो एक मुट्ठी आटा हम हर एक घर से लेते हैं उसका क्या महत्व है। एक मुट्ठी आटा यानी कि 1 बाउल ऑफ व्हीट फ्लोर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है बाबा की पालकी का। बाबा ने ही भक्तों के मन में डाला कि एक मुट्ठी आटा हर एक के घर से कलेक्ट किया जाए। तो उसका भाव यही है कि जैसे बाबा हर एक घर में नहीं जाते थे, बाबा जो है, आपको मालूम है कि जैसे साइंस चित्र में भी बताया गया कि बाबा 4-5 घरों में सुबह भिक्षा मांगने जाते थे। तो वो ही पर्पस से है कि बाबा जो आपके घर आए हैं तो वो आपसे एक मुट्ठी आटा मांग रहे हैं खुद। बाकी जो आप ऑफर दे रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, वो तो बाबा एक्सेप्ट करे हैं, लेकिन इसका पर्पस ये है कि वो जो एक मुट्ठी आटा बाबा लेके जा रहे हैं उसमें हर एक घर की खुशहाली है, ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं। वो हर एक घर से इकट्ठा किया हुआ आटा जो लास्ट डे है, जैसे जुलाई 1 है, साईं मोहन में इकट्ठा आटा करने के बाद, वो मिक्स करने के बाद सभी को एक एक बैग में, पाउच में आटा वापस दिया जाता है। तो उसका पर्पस ये है कि वो सभी के घर में खुशियां हैं। बाबा सबके घर गए हैं, बाबा ने सबको दुआएं दी हैं, खुशियां दी हैं, सबके दुख दर्द दूर किए हैं, तो वो खुशियां सभी को मिले, पूरी पालकी की सभी खुशियां सभी को मिले। वही एक भाव है। वो बहुत ज़रूरी है कि वो आप आटा, एक मुट्ठी आटा लास्ट डे जो पालकी की लास्ट असेंबली होती है उसमें आकर वो आटा लेके जाएं और अपने घर में मिक्स करके सभी को वो खिलाएं। क्योंकि उससे जो पालकी की, पूरी पालकी की, 10 दिनों की पालकी की जो दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो सभी को मिले। वो एक उसका भाव है, और वो इसीलिए आटा सबसे एक मुट्ठी ही ले जाता है। तो रिक्वेस्ट है कि एक मुट्ठी आटा या एक बाउल ही दें, उससे ज़्यादा आटा मत ले।
तो वो इस पर्पस से कि ताकि पर्पस भी बना रहे और हर एक बंदा हर एक के घर पालकी कभी नहीं जा सकता। कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो हर एक घर में जाना हर एक के लिए आसान नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर मन में है तो बाबा लेके भी जाएंगे, बहुत से डिवोटी है बाबा उनको हर एक घर लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप हर एक घर नहीं जा रहे लेकिन आपको हर एक घर की ब्लेसिंग्स मिले, इसलिए वो आटा इकट्ठा करके लास्ट डे जुलाई 1 मंडे को जो लास्ट असेंबली है उसमें बाबा की लास्ट प्रेयर करने के बाद सभी को दिया जाएगा। तो वो आप लास्ट असेंबली में आकर वो आटा स्वीकार कीजिए और अपने घर में सभी को उसका खिलाएं। जय श्री राम।